हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। लेट वी गो फर्दर। इन द लास्ट वीडियो वी हैव टॉक अबाउट द टॉपिक न्यूट्रिशन। सो हमने अपनी लास्ट वीडियो में पूरा न्यूट्रिशन का टॉपिक कवर कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेशन की तरफ। एक एक करके उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स उसके अंडर आ रहे हैं हम उसको कवर कर लेंगे। एंड येस, अगर कोई भी स्टूडेंट जिसने ये लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो दे कैन चेक द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड दे कैन गेट द होल वीडियो ऑफ द ओल्ड स्लाइड. We have completed life process, types of nutrition, carbohydrates, then heterotrophic nutrition, nutrition in animals, nutrition in amoeba, and human beings, and the digestive system. Now, we will start with respiration. Okay, what is respiration? It is a process in living organisms involving the production of energy, typically with the intake of oxygen and the release of carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances. ये एक प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अकर करता है, जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और वो भी कहाँ से हो रहा है? जब हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से एक्सहेल कर रहे हैं या फिर रिलीज़ कर रहे हैं। वो भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। कॉम्प्लेक्स यानी कि जो काफ़ी बड़े ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिनको हम तोड़ के छोटे छोटे फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। और ये गैशियस एक्सचेंज अगर हम देखें किस तरीके से होता है, पहले तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पहले एटमॉस्फेयर से जितनी भी ऑक्सीजन थी उसको इनटेक किया एंड फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर दिया। फिर जैसे ही ये ऑक्सीजन अंदर जाती है तो जो ब्रेकडाउन है सिंपल फूड दैट्स कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सब का ब्रेकडाउन हो जाता है ताकि ये एनर्जी को रिलीज़ कर सके। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? जब हमारे सिंपल फूड को हम ब्रेक डाउन करते हैं कोई भी एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये सेल्स में अकर करता है, इसलिए भी हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें रेस्पिरेशन के बारे में तो रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक एरोबिक एंड सेकेंड वन इज एनारोबिक। सो अगर हम बात करें एरोबिक की तो टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में O2 के प्रेजेंस में कोई भी काम हो रहा होता है। इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O। एंड प्रोडक्ट्स मतलब जब ये पूरी रिएक्शन इसकी प्रोसेस कर जाती है एरोबिक रेस्पिरेशन की, उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज लाइक 38 ATP मॉलिक्यूल्स। जो हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है वो लगभग 38 मॉलिक्यूल्स होती है इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब अगर हम बात करें एनारोबिक की तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और ये साइटोप्लाज्म में अकर करता है। इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं अल्कोहल और लैक्टिक एसिड और इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, लगभग 2 ATP मॉलिक्यूल्स की। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू ऑल। एरोबिक जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में अकर करता है और एनारोबिक साइटोप्लाज्म में अकर करता है। एरोबिक के एंड प्रोडक्ट्स CO2 और H2O होते हैं और एनारोबिक के एंड प्रोडक्ट्स अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होते हैं। एरोबिक हमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है और एनारोबिक हमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। ओके, अब हम बात करते हैं ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अकर करता है वो हमारी बॉडी में किस पाथवे के थ्रू अकर कर रहा है। तो हमें पता है ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो होता है C6H12O6। ये अभी हमने देखा ब्रेकडाउन उसका साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ओके, जब साइटोप्लाज्म में ये अकर करता है तो ये पायरुविक एसिड और एनर्जी देता है। पायरुविक एसिड स्टूडेंट्स एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। जैसे यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन है ग्लूकोज के, तो ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स को मिला के बनता है और साथ में एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। जब एब्सेंस है हमारे पास ऑक्सीजन का तो ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी देता है, जैसे हमने एनारोबिक में पढ़ा। और ये प्रोसेस मेनली कब अकर करता है? फर्मेंटेशन के टाइम, जब कन्वर्जन हो रहा है पायरुविक एसिड का इनटू इथेनॉल एंड एनर्जी बाय ईस्ट। दैट मीन्स आप लोगों ने देखा होगा जब हम केक्स वगैरह बनाते हैं तो हम ईस्ट का यूज़ करते हैं ताकि हम उसको फ्लफ़ी बना सके। तो इट इज़ द फॉर्म, जब ये अपने आप को डिवाइड
प्रोवाइड करता है, और ये जो प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होते हैं। अब अगर हम बात करें कि इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन जब प्रेजेंट हो हमारे सेल्स में, तो ये मसल्स में होता है। इसमें जो एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी होते हैं। ओके, इसमें लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारी मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है जब हमें बहुत ज़्यादा फटीग महसूस होती है। इट अकर्स आफ्टर विगरस एक्सरसाइज। जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में ये एक्यूमुलेट हो जाता है जाके लैक्टिक एसिड, क्योंकि हमारी बॉडी में उस टाइम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है ड्यू टू द एक्सरसाइज क्वांटिटी, जो कि हम बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है। तो उसको रिकवर करने के लिए लैक्टिक एसिड जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स अकर करते हैं। ओके, नाउ द थर्ड वन इज़ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में अकर करता है। इसके एंड प्रोडक्ट CO2 और वाटर और प्लस एनर्जी होते हैं, जो कि हमने इधर पढ़ा है। ओके, आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू ऑल. Now, moving further, we will describe the human respiratory system. Human respiratory system क्या होता है? ये एक एयर का पैसेज है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। कैसे एयर हमारे बॉडी में आ रही है, कैसे ये फुल ऑन पास हो रही है, कहाँ से जा रही है, कहाँ से आ रही है, पूरा हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की अगर हम बात करें, इसमें दो प्रोसेस आते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब जब हम O2 को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, एक्सहेलेशन मतलब जब हम CO2 को अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं। तो इनहेलेशन में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरैसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी एक्सपेंड। जब इनहेल करते हैं हम एयर को, तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड करती है, बढ़ जाती है। जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल लें बलून का, तो जब हम लोग बलून में एयर भरते हैं तो क्या होता है, वो एकदम से एक्सपेंड करता है। ओके, रिब्स हमारे लिफ्ट होते हैं, रिब्स हमारे ऊपर साइड की ओर लिफ्ट करते हैं क्योंकि वो एक्सपेंड कर चुका होता है। डायफ्राम हमारा फ्लैट शेप में आ जाता है क्योंकि ऑलरेडी उसमें अच्छे खासे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंटर कर चुकी है। वॉल्यूम हमारे लंग्स का बढ़ जाता है और एयर एंटर करती है लंग्स के अंदर। ओके, अब हम अगर बात करें एक्सहेलेशन में, तो हमारी थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है क्योंकि हमने अब एयर को बाहर रिलीज करना है, तो ये वापस से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। फिर अगर हम बलून वाला एग्जांपल लें, तो जैसे कि अगर ऑक्सीजन हम रिलीज कर रहे हैं या फिर एयर को बलून से बाहर निकाल रहे हैं, तो वो हल्का हल्का इन्फ्लैट होता जाता है। ओके, फिर रिब्स हमारे डाउनवर्ड मूव कर जाते हैं। डायफ्राम जो है डोम शेप्ड हो जाता है। डोम मतलब इस तरीके का हो जाता है, इस तरीके का। ये हमारी लंग्स हैं, like you can see here in the left hand side, this is diaphragm. ओके, ये फिर से डोम शेप्ड हो जाता है। वॉल्यूम जो है लंग्स की वो डिक्रीज कर जाती है। एयर एग्जिस्ट फ्रॉम द लंग्स, और एयर जो है वो एग्जिट हो जाती है लंग्स के अंदर से, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। अब अगर हम इसका पैसेज पढ़ें, तो पहले एयर हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारी बॉडी में जाती है, फिर नेसल पैसेज में एंटर करती है, फिर नेसल कैविटी के अंदर जाती है, फिर फेरिंग्स के अंदर जाती है, फिर लेरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई के बाद ये लंग्स के अंदर आती है। लंग्स के बाद ये ब्रोंक्यूल्स में जाती है, फिर ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलर सेक्स में। ये अगर हम देखें यहाँ पे ये जो फिगर बना हुआ है, ये एल्वियोलर सेक्स है। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है कि ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर सके। और फिर इसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में चली जाती है, ताकि वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर प्रोवाइड कर सके। ओके, दिस वाज द पैसेज। नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम डायफ्राम की बात करें, तो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के टाइम इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो पहले अगर हम देखें राइट हैंड साइड फिगर में, तो एयर जो कि ऑक्सीजन रिच है वो हमने एल्वियोलस में ले ली है। फिर उसके बाद वो ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज के थ्रू O2 बाइंड करेगा हेमोग्लोबिन से। हेमोग्लोबिन क्या होता है, इट इज़ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और ये जो है ऑक्सीजन को अपने थ्रू बाइंड करा के हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराता है। मतलब अगर हमें ब्लड को ट्रांसपोर्ट या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए एक कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कैरियर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से बाइंड करता है जो हमने एल्वियोलाई से ली, फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन को सारे बॉडी पार्ट्स में लेके जाता है। फिर
ऑक्सीजन इज रिलीज इन टिश्यू, फिर सारे टिश्यूज़ में ये रिलीज हो जाती है। CO2 जो कि ऑलरेडी हमारे ब्लड में डिजॉल्व थी, उसका क्या होता है, ये हम टिश्यू से लेते हैं, फिर रिलीज़ करते हैं इसको ब्लड में, फिर ये डिजॉल्व हो जाती है ब्लड में, उसके बाद ये ब्लड कैपिलरीज में जाती है जो कि एल्वियोलाई के पास प्रेजेंट है, फिर ये रिलीज़ हो जाती है एल्वियोलर सेक्स में, फिर उसके बाद ये नॉस्ट्रल्स के थ्रू, फिर नेसल पैसेज के थ्रू निकल जाती है बाहर। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड फिगर में, ये हमारा डायफ्राम है। जैसे ही हमने एयर को अंदर लिया तो हमारी लंग्स क्या हुई, एक्सपेंड करी, फिर उसके बाद डायफ्राम ऊपर की ओर चला गया, डोम शेप्ड हो गया जब इनहेल्ड एयर थी। फिर यहाँ पे हमारा रिब्स जो थे वो भी टैप्ड हो गए। ये प्लूरल मेम्ब्रेन है जो कि लंग्स के बाहर प्रेजेंट होती है। ये मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है डायफ्राम की। अब अगर हम जब अपने ऑक्सीजन को टिश्यूज़ के थ्रू एब्जॉर्ब करा रहे हैं और CO2 को रिलीज़ करा रहे हैं तो यहाँ से ये CO2 रिलीज़ हो रही है। तो ये वर्टेब्रल कॉलम है हमारा, ये हमारी रिब्स हैं जो कि वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ गए हैं। एक्सलेशन के टाइम पे ये प्रोसेस हो रहा है और हमारा जो डायफ्राम है वो फिर से रिलैक्स कर चुका है। ओके नाउ मूविंग फर्दर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो लैंड पे रह रहे हैं वो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, मतलब जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसी से वो रेस्पिरेशन करते हैं। अब अगर हम बात करें एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो ये जो वाटर में डिजॉल्व होती है हमारी ऑक्सीजन उसको यूज़ करते हैं, फिर ये अपना रेस्पिरेशन करते हैं। आई होप दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो होता है वो सिंपल होता है देन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ओके तो ये कुछ तरीक़ों से अकर करता है स्टोमेटा में, लीव्स में, जैसे हमने लीव का सरफेस लास्ट टाइम पढ़ा था, तो यहाँ पे ये स्टोमेटा, टिनी पोर्स होते हैं बहुत सारे स्टोमेटा, यहाँ से अकर करता है। ओके यहाँ पे गार्ड सेल्स इस तरीके से बने हुए होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं। और लेंटी सेल्स इन स्टेम, स्टेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेंटी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू ये स्टेम में अकर करता है। और अगर हम रूट्स की बात करें तो ये जनरल सरफेस से ही इनके यहाँ पे रेस्पिरेशन हो जाता है। ओके नाउ दिस होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज डन। सो इफ वी वांट टू रिवाइज इट, लाइक वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। गैशियस एक्सचेंज जब हो रहा है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन का फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। मेन जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे ब्रेक डाउन का, तो हमने पढ़ा था ग्लूकोज जो है वो ब्रेक हो रहा है पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी में। एब्सेंस हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन का, तो इथेनॉल और CO2 हमारा रिलीज़ हो रहा है, साथ में एनर्जी। और ये प्रोसेस फर्मेंटेशन होता है जहाँ पे पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है इथेनॉल, CO2 और एनर्जी में। ये प्रोसेस ईस्ट में अकर करता है। अब अगर हम बात करें जहाँ पे इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है वहाँ पे लैक्टिक एसिड का, causes muscle fatigue, it occurs after vigorous exercise। फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये CO माइटोकॉन्ड्रिया में अकर करता है और ये एंड प्रोडक्ट्स में CO2 और वाटर प्लस एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। ओके तो आई होप दिस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस इज ऑल क्लियर टू यू ऑल। हेयर वी हैव completed our respiration topic। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो दे ऑल कैन कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन, and I will provide the notes also soon in my Telegram channel. So from there, if you join my Telegram channel, you all can get the notes easily of this chapter. So that's all for the day. So if you like my video, please like, comment and subscribe, and stay tuned for further videos. Till then, keep learning. Bye bye.